गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे सब अपने घर पे, ऐसी ही दुआ उम्मीद करता हूँ मैं। जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी विकट संकट है पूरे विश्व के सामने है। इंडिया भी उससे काफ़ी अच्छी तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो इस लॉकडाउन के दौरान मैं अपनी तरफ से कुछ एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों तक कुछ ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स लेके आऊँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो मैं आज से डेली बेसिस पे रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा, जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम्स, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, पटवारी एग्ज़ाम्स, इन सारे एग्ज़ाम्स में रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लॉजिक को पकड़ेंगे और तरह तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है वो अपन से इजीली हो जाए। तो आज सबसे पहले लेक्चर में अपन आज, जैसे कि आपको सबको दिख रहा होगा बोर्ड पे, अपन आज डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इस चैप्टर में बैंक में तो बिल्कुल क्वेश्चंस आते ही नहीं है, अब बिल्कुल क्या पता आगे आ जाए, पर आज तक बैंक में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए हुए नहीं है। पर एसएससी, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स में और भी आर्मी के ग्रुप एक्स, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, इन एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं, पर आजकल जो ज़्यादातर ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चन का पैटर्न, वो ट्रायंगल से ही बन के आता है। उसका कारण है, तो वो अपन जब ट्रायंगल्स पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल्स इतना ज़्यादा फेवरेट क्यों हो रखा है एग्जामिनर्स का। तो इस चैप्टर में अपन 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फिगर हो, जटिल आकृति हो, उसमें अपन काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स कैसे काउंट करेंगे। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, पर मैं आपको सबसे छोटा तरीका, सबसे आसान तरीका, जिससे कम से कम समय में आप अपने सवाल को कर सकें। तो अपन इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे स्क्वायर्स के बारे में, रेक्टेंगल्स के बारे में, जो स्क्वायर्स हिंदी में वर्ग भी होता है, रेक्टेंगल्स जिसे हिंदी में आयत भी कहते हैं, सर्कल्स के काउंट करने का तरीका देखेंगे, कॉम्प्लेक्स फिगर्स में स्ट्रेट लाइंस में वो कई बार स्पेसिफाई कर देता है, एक मतलब विशेष रूप से बता देता है कि इस आकृति में कितने तरह की विकर्ण डायगोनल्स हैं, ये पता करो। तो अपन आज ये 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इन चारों के बारे में अच्छे से इजी, जीरो से एकदम आसान, मतलब बेसिक लेवल से इतने हाई लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे कि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। मैं इतने तरीके से आपको ये चीज़ें समझा दूंगा कि अगर इससे बाहर भी कुछ आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ट्रायंगल्स में इसीलिए आज नहीं कवर करवा रहा क्योंकि ट्रायंगल्स में 3 तरह के सवाल बनते हैं और ये थोड़ा सा, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए अपन अलग से एक लेक्चर करेंगे। अगला लेक्चर सिर्फ ट्रायंगल्स पे बेस्ड होगा, 3-4 तरीके के सवाल होंगे। तो अपन सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स से। मैं कुछ 4-5 फिगर्स बना रहा हूँ आपके सामने। अब जैसे ये है, अब इसमें अगर ये पहला एक स्क्वायर बनाया मैंने, अब इसमें एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ ले कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ, तो ये तो काफ़ी सिंपल फिगर है, इसमें आप अपन आराम से, आसानी से, इजी वे से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो इसमें अपन बता सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं 5, ये तो अपन ने आसानी से बता दिया। लेकिन अगर इस तरीके का कुछ बड़ा आ जाए, इसमें काउंट करना अपने लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। काउंट कर सकते हैं पर टाइम लगेगा, तो क्यों ना अपन कुछ ऐसे तरीके के बारे में डिस्कस करें जैसे अपना टाइम भी कम लगे और सवाल भी आसानी से हो जाए।
तो स्क्वायर्स के काउंट करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, जो भी ये आपको फिगर दी गई इस तरह की अगर कोई भी फिगर्स आती है तो आपको क्या करना है, सीधे रोज और कॉलम को नंबरिंग कर दो 1 से स्टार्ट करके। अपन कॉलम को नंबर करेंगे 1 2 3, और सॉरी ये रोज को अपन ने नंबरिंग की है 1 2 3। अब अपन कॉलम को नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब क्या है, इसमें अपन को नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, सीधे जो कॉलम में सबसे बड़ा डिजिट है वो लो और जो रो में सबसे बड़ा डिजिट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 3, फिर प्लस। अब इन दोनों को एक एक कम कर दो, 4 को 3 कर दो, 3 को 2 कर दो, अब फिर 3 को 2 कर दो और 2 को 1 कर दो। जैसे ही 1 आ जाता है अपन को रुक जाना है, आगे कुछ नहीं करना। अब अपन इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 3 12 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, प्लस 2 इंटू 1 2 होता है। टोटल इसमें स्क्वायर्स की संख्या होगी 20। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे और भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आ सकती है जिसमें काउंट करने में अपने को मुश्किल हो सकती है। तो नेक्स्ट फिगर बनाते हैं अपन अभी। अब जैसे ये फिगर है, अब इसमें अगर अपने को नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है तो जैसे इसमें तो ये तो आसान था, काफ़ी आसान था, इससे तो हो गया था, काउंट कर सकते थे, सीधे दिख रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे फिगर कॉम्प्लेक्स होती जा रही है तो अपने लिए काउंट करना, मैनुअली काउंट करना काफ़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सिंपल कोई भी ऐसा फिगर हो, कॉलम्स को नंबर कर दो, रोज को नंबर कर दो 1 से स्टार्ट करके, और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर, रो का सबसे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 5, फिर प्लस दोनों को एक एक कम करना है, इसको दोनों को एक एक कम करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, फिर एक एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 15 प्लस 8 प्लस 3। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 26। समझ में आया? तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने का तरीका ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। वो अलग अलग तरीके के, मैं अभी और भी आपको कुछ और फिगर्स भी बनाऊंगा। नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी इस तरह की फिगर्स होगी उसमें मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, कॉलम्स को नंबर कर दो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ 1 से लेके जितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी हो, और रोज को नंबरिंग कर दो टॉप से लेके बॉटम तक 1 से लेके जितने भी हो। ये 5 तक है तो यहाँ 5 तक हुआ। फिर इधर कॉलम का बड़ा नंबर लो और रो का बड़ा नंबर लो, उनको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करके जो पहले किया था उन दोनों में से एक एक कम कर दो, फिर आगे प्लस करके इन दोनों में एक एक कम कर दो। ये स्टेप अपन को तब तक फॉलो करना है जब तक कि दोनों में से किसी एक संख्या में 1 ना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे ही 1 आ जाता है अपन रुक जाएंगे, फिर ये जो भी है कैलकुलेशन करके अपने को नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएंगे। अपन और कुछ फिगर्स ट्राई करते हैं। ये मैं बैठा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ये फिगर्स बना लेना और करने की कोशिश करना। अब देखो इस फिगर में अगर अपन से कहे कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स
फाइंड करना है। तो क्या करना है, अपने को पता है क्या करना है कि पहले कॉलम को मार्क कर देंगे 1 से, 1 2 3 4। लेकिन अपने को सिर्फ स्क्वायर्स के बारे में पूछा है, और ये जो इधर का है ना ये एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है। इसको अपन एक कॉलम के रूप में नहीं काउंट करेंगे, इसको अपन एक कॉलम नहीं मानेंगे। और अब रोज को कर देते हैं नंबरिंग 1 और 2। अब स्क्वायर फाइंड करने का तरीका क्या था, ये सबसे बड़ा वाला लेंगे, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर जो है वो 4 और रो का सबसे बड़ा नंबर। अब फिर अपन क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई 4 × 2 प्लस 3 × 1 आ गया, रुक जाएंगे आगे नहीं जाना। 4 × 2 8 प्लस 3, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 11। ये अपना आंसर है, नोट कर लो आप लोग इसे। हो गया। अब अपन एक फिगर और बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स फिगर्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको सारे इजी से इजी सवाल करा दिया मैंने, अब टफ से टफ भी सवाल करेंगे अपन, ताकि एग्जाम में कोई सा भी सवाल आए अपने कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये फिगर है। अब आप सोच रहे होंगे ये पहले जो कर रहे थे उसमें तो नंबरिंग करके अपन फाइंड कर लेते थे, अब इसमें कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखना एक बात, मतलब थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ये सबसे सिंपल फिगर है, इस फिगर के ही अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएगा। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि वो क्या कर रहा है। ये फिगर और ये फिगर, ये वाला और ये वाला सेम है। अपन को पता है इसमें कितने होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं, तो इसमें कितने होंगे 5। फिर देखो ये वाला और ये वाला बीच वाला और ये दोनों सेम है, इसमें कितने होंगे 5 होंगे। अब इस ऊपर वाले में देखो, इसमें कितने होंगे 5 होंगे, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। अब क्या होता है, जब भी कोई फिगर किसी दूसरे फिगर से कंबाइन करके बनाया जाता है, ये सिंपलेक्स स्ट्रक्चर है, सबसे आसान जो स्क्वायर के क्वेश्चंस बनते हैं वो ये स्ट्रक्चर है। अब इसको मिला के वो और तरह तरह के क्वेश्चंस बना सकता है कैसे भी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि ये इसमें 3 बार मिले हुए हैं, तो टोटल अपने को इसमें क्या दिख रहा है 15 स्क्वायर्स होंगे। लेकिन इसमें जो गलती हर स्टूडेंट, लगभग काफ़ी स्टूडेंट्स कर जाते हैं, वो गलती ये है कि जैसे कि अगर अपन इसमें स्क्वायर काउंट किया, अपन ने इस क्वेश्चन में स्क्वायर काउंट किया और इसमें काउंट किया, तो इसमें भी अपन ने इसको काउंट कर लिया और इसमें भी इसको काउंट कर लिया, तो अपने को 1 घटाना होगा, -1 करना होगा। टोटल कितने हैं 5 5 10 और 5 15, तो 15 में से 1 तो ये माइनस होगा। फिर इसमें और इसमें जब काउंट किए अपन ने 5 5 दोनों में काउंट कर लिए, लेकिन ये वाला जो है ये दोनों में आ गया, इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। एक स्क्वायर 2 बार काउंट हो गया, तो एक अपने को कम करना होगा ना, तो अपने को इसमें से ये भी -1 करना होगा, -1 ये -1, तो मतलब टोटल कितने हैं टोटल स्क्वायर्स होंगे 5 10 15
और उसमें से कितने घटाएंगे, ये 2, क्योंकि ये 2 इसमें, ये वाला स्क्वायर इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी हो गया, तो इसलिए अपन ये एक स्क्वायर इसमें से घटा देंगे, और ये स्क्वायर इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला एक स्क्वायर भी इसमें से घटा देंगे, तो टोटल अपन 2 स्क्वायर घटाएंगे। तो इस फिगर में, इस पूरे फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 13, ना कि 5 5 5 15, क्योंकि ये कॉमन स्क्वायर्स भी हटाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं। एक बात बताता हूँ आपको, जब भी ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर से मिला के कुछ भी बनाएंगे ना, तो अपने को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो अपन ने इसका सबसे छोटा टुकड़ा तोड़ा, इसमें काउंट करें नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 है, इसको काउंट किया नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 है, इसमें काउंट किया नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 है। लेकिन हमेशा ये देखना है, जब इसको और इसको मिलाया तो क्या कोई नया स्क्वायर तो नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो उसको अपन काउंट करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर इसको और इसको मिला रहे हैं तो दोनों में कोई ऐसा स्क्वायर है जो दोनों में काउंट हो गया, अगर कोई ऐसा स्क्वायर हो जो दोनों में काउंट हो गया तो अपन एक -1 करेंगे। तो वैसे ही सेम केसेस में है, दोनों को, इस फिगर को और इस फिगर को मिलाया तो देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पे कोई नया स्क्वायर बन रहा है क्या, अगर बन रहा है तो उसको काउंट करेंगे। फिर ये देखेंगे कि दोनों को मिलाने पे कोई स्क्वायर डबल बार तो काउंट नहीं हो गया, अगर एक चीज़ 2 बार काउंट हो गई तो एक घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा ना, तो फिर एक घटाना पड़ता है। तो इस तरह के काफ़ी ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको ये स्क्वायर्स आपको वैसे दिखेंगे नहीं, आपको मन की आंखों से देखने पड़ेंगे। सीधी आंखों से तो आपको दिख रहे हैं, ये ट्रिक की आंखों से तो ये 3 बड़े बड़े दिख गए, ट्रिक भी लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये सारे स्क्वायर्स जो छुपे हुए हैं, 2 सिंपल फिगर्स को मिला के बनाने होते हैं, वो आपको मन की आंखों से देखने पड़ेंगे। मन की आंखों से देखोगे तो फिर सवाल गलत होगा ही नहीं। मैं आपको ऐसे काफ़ी सवाल करा दूंगा तो आपकी ट्रिक की आंख भी तेज़ हो जाएगी और मन की आंख भी तेज़ हो जाएगी, पर उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा। मैं कम से कम 30-40 सवाल कराऊंगा आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स के, तो लगभग सारा कवर हो जाएगा। फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ये भी बना ही लेते हैं, इसको क्यों बैठाया। सवाल नंबर 5। अब ये सवाल देखो आप, अब इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाउंड करने। मैंने क्या कहा था, छोटे छोटे फिगर जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसी को बीच में कहीं ना कहीं फिक्स करके ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर उसमें अपने को स्क्वायर्स फाउंड करने के लिए बोलते हैं। तो सबसे सिंपल क्या होगा, अब सबसे सिंपल अपने को ये बड़ा वाला स्क्वायर दिख रहा है, अपन क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये अपन ने कॉलम की नंबरिंग कर दी, फिर ये रो की नंबरिंग करेंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाउंड करने का तरीका क्या था, सबसे बड़ा वाला लेंगे कॉलम का, रो का, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 5 प्लस दोनों में एक एक कम करना है 4 × 4 प्लस दोनों में एक एक कम करना है प्लस दोनों में पिछले वाले के दोनों में एक एक कम करना है प्लस 1 × 1। जैसे ही 1 आ गया रुक जाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 5 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4
प्लस 2 कितना होगा ये 41 50 कितना हो गया ये 41 56 56 हो गए। क्यों? अब क्या करना है, अब अपन देखेंगे ये जो छोटे वाले 4 स्क्वायर्स बने हुए। अब इसमें आपको एक चीज़ पता होगी, इसमें कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बना हुआ है, ये वो सिंपल वाला ही तो है जो अपन अभी बात कर रहे थे। ये वही तो है। इसमें कितने होते हैं? इसमें 5 स्क्वायर होते हैं, अपन को पता है। तो ऐसे कितने हैं इसमें? यहाँ ये 1 2 3 4, तो 1 में 5 है तो 4 में कितने होंगे? 20। तो टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे? 76। सॉरी मैंने गलती कर दी है। ये मैंने 1 × 1 को 2 लिख दिया था गलती से। ये 1 होगा तो यहाँ पे ये आएगा 55। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 75। तो काफ़ी आसान है स्क्वायर्स काउंट करना, कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ एग्जामिनर का फेवरेट ट्रायंगल है, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे टफ पड़ता है। ये चीज़ें आसान हो, काफ़ी सारे आसान हैं, इनको फाइंड करने का तरीका इजी है, इसीलिए ये एग्ज़ाम्स में आजकल ज़्यादा आती नहीं है। आजकल ट्रायंगल फेवरेट है, लेकिन आती है, ऐसा नहीं है आती नहीं है, आ जाती है। अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि कोई भी कुछ भी एग्ज़ाम में आए अपन उसे छोड़े नहीं और कम से कम समय में उस क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। हाँ चलो, इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर अपन से पूछ ले तो कैसे काउंट करेंगे? ये भी काफ़ी सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट। ये जो छोटा वाला है ना, ये बड़ा काम का चीज़ है। ये जो छोटा वाला फिगर है, ये बड़ी काम की चीज़ है। इसमें अपने को पता है कितने स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें ढंग से, वो कह रहा हूँ ना, मन की आंखों से देखना पड़ेगा। मन की आंखों से जब देखेंगे तो दिखेगा 1 2 3 ऐसे फिगर बने हुए। एक में कितना है? 5 है, तो इसमें कितना होगा? 5। इसमें कितने होंगे स्क्वायर्स? 5। और इसमें स्क्वायर्स कितने होंगे? 5। लेकिन मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी कि जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा फिगर्स एक साथ मिलाई हुई हो, तो अपन को ये देखना है कि उनको मिलाने पे कोई नया स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। इसको और इसको मिलाने पे कोई नया स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा। इसको और इसको मिलाने पे कोई नया स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा। तो यहाँ पे अपना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 10 15। आसान है ना? मैं बता रहा था काफ़ी इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल है। आपको ट्रिक पता है जो मैंने बताया था, कोई भी स्क्वायर दिखे सबसे पहले क्या करना है अपन को? नंबरिंग कर देनी है, कॉलम की नंबरिंग, रो की नंबरिंग। फिर क्या करना है? कॉलम का सबसे बड़ा वाला नंबर, रो का सबसे बड़ा वाला नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस एक एक कम कर देंगे। हो गया। ये कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? 1। इस बार 2 नहीं लिखूंगा, वो गलती से हो गया था। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या है? 5। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछे तो नंबरिंग करो, कॉलम के सबसे बड़े नंबर को लो, रो के सबसे बड़े नंबर को लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करके एक एक कम करते जाओ।
कम तब तक करने हैं जब तक अपने को 1 नहीं आ जाए। दोनों में से किसी में भी 1 आ गया पहले, वहीं पे रुक जाना, फिर उनको सॉल्व करना है, जो भी आए वो है अपना क्वेश्चन। तो ये तो स्क्वायर हो गया लगभग, इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं स्क्वायर के बारे में। तो आपको रेक्टेंगल के बारे में बताता हूँ। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं। रेक्टेंगल में एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत करता है, वो ध्यान नहीं रखते, एग्जाम में गलत कराते हैं क्वेश्चंस। अब मैं आपको पूछूं इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो आप इसमें काउंट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कितने हैं? एक तो ये हो गया, 1 2 3 4। आपके हिसाब से कितने रेक्टेंगल्स हैं इसमें? 4। लेकिन मैं आपसे अगर कहूँ ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है और आपको ऑप्शन है कि ये आपके ऑप्शंस हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें रेक्टेंगल तो 4 ही हैं पर ऑप्शन 9 है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, ये क्वेश्चन सही है। रेक्टेंगल्स काउंट करने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको, वो आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। वो आपसे ये पूछ सकता है इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं। ओनली रेक्टेंगल्स अगर अपन से पूछे सिर्फ और सिर्फ आयत कितने हैं, तो अपना आंसर 4 सही है। लेकिन अगर वो अपन इस फिगर में अपन से पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, कुल आयत कितने हैं, तो अपना आंसर 4 सही नहीं है। और वो इसीलिए सही नहीं है क्योंकि एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अपने जो स्क्वायर्स होते हैं ना वो भी रेक्टेंगल्स ही होते हैं। सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। तो जब वो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछेगा तो अपन को स्क्वायर भी काउंट करना है, स्क्वायर भी काउंट करना है। और अब मैं आपको आगे एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकोगे बिना किसी झंझट के, एकदम आसानी से। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। पर इसमें आपको ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे ये गलत कर देते हैं, ये ध्यान नहीं रखते एग्ज़ाम में कि सभी वर्ग भी आयत होते हैं। ये चीज़ यहाँ काम में आती है। अब ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में आंसर है 5 6 7 9 और अपन को क्या दिख रहे हैं? 1। टोटल आयत कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। लेकिन ऑप्शन में तो 9 है, तो ये वाला केस काम में आएगा क्योंकि वो अपन से पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कुल आयत कितने हैं इस फिगर में। तब क्या केस काम आएगा? ये वाला केस काम आएगा। और उस केस में अपन को पता है कि 4 तो अपन को रेक्टेंगल्स आयत दिख गए, और इस वाले फिगर में वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे? लेकिन ये टोटल है, टोटल रेक्टेंगल्स। अगर वो पूछे ओनली रेक्टेंगल्स तो आंसर कितना होगा? सिर्फ 4। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा। ये तो काफ़ी सिंपल था, तो इसमें अपने को दिक्कत हुई नहीं ज़्यादा। अगर थोड़ा बड़ा फिगर आ जाए तो क्या करेंगे? अब जैसे ये फिगर आ गया, ये फिगर आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछ लिया, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। और अगर ओनली रेक्टेंगल्स पूछता है, सिर्फ रेक्टेंगल्स पूछता है, तो भी कैसे फाइंड करेंगे वो भी बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछता है तो भी कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो। तो इसमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब भी पूछे वही स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, अपन को क्या करना है? नंबरिंग करनी है। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। पहले कॉलम्स की नंबरिंग करेंगे 1 से स्टार्ट करके, फिर रो की नंबरिंग करेंगे। स्क्वायर में अपन क्या करते थे? स्क्वायर में अपन करते थे कॉलम के सबसे बड़े वाले नंबर को रो के सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करते थे?
एक एक कम करके तब तक करते थे मल्टीप्लाई और प्लस जब तक 1 नहीं आ जाए, और फिर उसको सॉल्व करके वो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाते हैं। लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछता है, और हमेशा रेक्टेंगल्स काउंट करने के टाइम में ये बात ध्यान में रखना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगभग क्वेश्चन एग्जाम में इस वजह से बच्चों के गलत हो जाते हैं कि उस वक्त उनको आता भी है, क्या पता उनको पता भी होता है, कईयों को नहीं पता होता है, पता होते हुए भी उस वक्त एग्ज़ाम में वो उस बात को भूल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो दिमाग में हमेशा रखनी है वो कृपा करके रखें। अब रेक्टेंगल्स काउंट करते वक्त क्या करना है अपन को, ये जो कॉलम्स के नंबर है ना, इन सबको जोड़ दो। कितने हैं ये? 4 + 3 प्लस, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये ऐसे करना नहीं है रफ में, ये मन ही मन करना है। 4 3 7 2 9 1 10। फिर इसको इन सारों से इन सारों को जोड़ दिया। अब ये वाले जोड़ना है। अब ये वाले सारे जोड़ने हैं। कितने हुए? 1 + 2 + 3। इन सबको जोड़ो। 10 × ये कितना है? 5 1 6। तो ये जो है ना, ये टोटल रेक्टेंगल्स है। तो टोटल रेक्टेंगल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? नंबरिंग करो, फिर कॉलम वाले सारे नंबर जोड़ लो, इनटू रो वाले सारे नंबर जोड़ लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में वो वर्ग भी हैं जो आयत हैं। अब अगर वो अपन से पूछे इस फिगर में सिर्फ रेक्टेंगल्स कितने हैं, सिर्फ रेक्टेंगल्स फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर्स फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर्स फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बड़ा वाला नंबर, ये बड़ा वाला नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस करते जाओ जब तक करना है, जब तक 1 नहीं आ जाए। 1 आ गया, कितने हुए ये? मैं अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, इतना आपको करना नहीं है एग्ज़ाम में। ये 20 हुए। अब सिर्फ आयत पूछे ना, आपसे पूछे कि सिर्फ आयत कितने हैं, सिर्फ आयत, तो इस 60 में से ये 20 घटा दो, कितने आ जाएंगे? 40। ये ओनली रेक्टेंगल है, ये सिर्फ आयत है, और ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। नोट कर लो। नोट कर लिया? अब अपन और फिगर बनाते हैं एक, ये वाला, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर्स के नंबर के बारे में बताया था। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे तो सेम वही क्या करना है, नंबरिंग करो, इन सबको जोड़ दो। कितने हुए ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो पार्ट है, इनको अपन रोज़ या कॉलम में काउंट नहीं करेंगे। ये वाला पोर्शन आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने को जब पूछ रहा है रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए, और इस फिगर से सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल बन रहा है, ना कि आगे बढ़ के कुछ इसको इससे जोड़ने पे भी कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बढ़ रहा,
और इंडिविजुअली इसमें भी कोई स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, तो ये अपने लिए यूज़फुल ही नहीं है, इसको देखो ही मत, इसको हटा ही दो। पर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में देगा था कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। अब ये सिंपल है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 + 3 + 2 + 1, ये सारे कॉलम वाले नंबर्स ऐड करेंगे इनटू रो वाले नंबर, 2 + 1 10 × 3 30। ये क्या है, टोटल रेक्टेंगल्स। ये फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने का है। ओनली रेक्टेंगल्स फाइंड करना है तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करो, वो आपको पता है 4 × 2, फिर 3 × 1, 4 × 2 8 और +3 11, 30 में से 11 हटा दो, बचे कितने 19। तो 19 सिर्फ आयत होंगे और 30 कुल आयत होंगे। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। अब एक फिगर बनाते हैं, आप मैं बना के कुछ 2 मिनट कुछ 30 सेकंड का टाइम दूंगा आपको कि आप इसको सॉल्व करें। मैं जानता हूँ आप इसमें क्या गलती करने वाले हैं। अब इसमें आप टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करो। देखो, इस सवाल को अपन को ऐसे करना है, आपको अलग से करके बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर में कितना होता है, अपन को ये दिख रहा है, ये फिगर ये दिख रहा है अपन को, ये वाला और ये वाला सेम है। इसमें अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, तो अपने को एक चीज़ तो पता चली कि इस वाले में 9 होंगे, लेकिन अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये मैं एक लाइन खींच देता हूं, तो अब और कितने इस एक लाइन की वजह से कितने रेक्टेंगल और बन गए। देखो, एक रेक्टेंगल तो बन गया, ये बन गया 2 और एक रेक्टेंगल बन गया 3। ये एक लाइन खींचने की वजह से कितने रेक्टेंगल बने, 3 रेक्टेंगल बने। ऐसी लाइन अपन ने कितनी खींची है, 4 लाइनें खींची है, तो टोटल कितने बनेंगे, 12 नए रेक्टेंगल्स ये लाइनें खींचने की वजह से और बन गए। और इस वाले में ऑलरेडी कितने थे, 9, लेकिन इनकी वजह से जो भी बना है वो इस वाले में नहीं है। जो अपना बड़ा वाला फिगर है उसमें इन ट्रायंगल, इस लाइन की वजह से जो भी रेक्टेंगल्स बने हैं वो बड़े वाले फिगर में नहीं है। तो कोई भी चीज़ रेक्टेंगल 2 बार काउंट नहीं हो रहा। और दोनों को, जैसे मैंने बताया था ना कि कोई भी 2 फिगर को एक साथ मिक्स करने पे, मिलाने पे कोई नया फिगर, कोई नया स्क्वायर, कोई नया रेक्टेंगल तो नहीं बन रहा। तो ये लाइन खींचने की वजह से 3 नए रेक्टेंगल बन रहे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप बोलोगे सर ये वाला भी तो बन रहा था, इसको तो काउंट नहीं किया। पर ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, इसको मैंने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल
इस बड़े वाले इस फिगर में ये वाला रेक्टेंगल इस फिगर में काउंट हो चुका है पहले से, इसलिए मैंने ये वाला काउंट नहीं किया, इसलिए मैंने 3 काउंट किए। बन तो 4 ही रहे हैं, एक ये, एक 2, एक आप बोलोगे ये वाला भी, तो ये वाला इसमें नहीं मिला क्या आपने, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका और ये भी ऑलरेडी काउंट हो चुका, तो इन 2 को अपन काउंट नहीं करेंगे। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, तो ये एक लाइन खींचने की वजह से 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं नए। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए? 12 + 9 21। आप बोलोगे 12 कैसे हो गए सर? तो 12 ऐसे हो गए कि एक लाइन खींचने पे कितने बन रहे? 3। ऐसी लाइन अपन ने कितनी खींची? 4। 4 × 3 12। और इस फिगर में कितने थे? इस वाले में कितने होते हैं रेक्टेंगल्स? टोटल 9। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए? 12 + 9 21। लेकिन अगर इसी में ही वो आपसे ये पूछ ले कि ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं, सिर्फ आयत कितने हैं, तो सिर्फ आयत कितने हैं, तो अपने को क्या ध्यान में रखना होगा? ये तो क्या है, टोटल रेक्टेंगल्स हैं। अब वो पूछ ले कि ओनली रेक्टेंगल्स बताओ, ओनली रेक्टेंगल्स कितने होंगे, तो अपने को कुछ नहीं करना। इस वाले फिगर में कितने थे? इस वाले फिगर में कितने ओनली रेक्टेंगल्स होते हैं? 4 होते हैं। और टोटल कितने बने लाइन खींचने की वजह से? 12। 4 + 12 तो 16 अपना ओनली रेक्टेंगल्स है। ठीक है, समझ में आया? तो रेक्टेंगल्स फाइंड करने के जैसे और भी कॉम्प्लेक्स फिगर्स बना सकता है ये, उसमें कोई वो नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स फिगर्स नहीं बना सकता। आपको एक सवाल और करके बताते हैं। बाकी बेसिक मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जो ट्रिक है अपनी, स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना है? कॉलम्स को नंबर, रो को नंबर। स्क्वायर के केस में कॉलम का सबसे बड़ा डिजिट और रो का सबसे बड़ा डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक अपने को 1 नहीं मिल जाता। जैसे ही 1 मिला अपन रुक गए। 6 + 2 कितने हुए? 8। तो इसमें क्या है? 8 स्क्वायर्स हैं। अब यहीं पे इसी में ही मैं आपसे ये कहूँ कि रेक्टेंगल्स के 2 केस होते हैं। आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया रेक्टेंगल्स के 2 केस, कुल आयत और सिर्फ आयत। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन अगर आपको याद रहेगी तो आपके सवाल सही हो जाएंगे एग्जाम में। अगर भूल गए कोई बात नहीं, आपको याद रहेगी, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद रहेगी। रेक्टेंगल्स के ये स्क्वायर का केस हो गया। रेक्टेंगल के केस में क्या करेंगे? रेक्टेंगल के केस में ये जो सारे हैं इनको जोड़ देंगे। 3 + 2 + 1 इंटू कॉलम वाले सारे डिजिट जोड़ दिए इंटू रो वाले सारे डिजिट जोड़ के सॉल्व कर लो, आ जाएगा 6 × 3 18। ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने का फार्मूला है। इजी ट्रिक है। फार्मूला तो क्या है, फार्मूला हर जगह लगता है, ये फार्मूला नहीं है, ट्रिक है। फार्मूले और ट्रिक में फ़र्क होता है। फार्मूला हर केस पे अप्लाई होता है, ट्रिक कुछ एक चीज़ों के लिए होती है। जहाँ ट्रिक काम नहीं करती वहाँ मन की आँख काम करती है। तो वो मन की आँखों से देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक से ज़्यादा फिगर्स को इंक्लूड कर देगा तो जैसे ही 2 फिगर को मिलाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपको 2 फिगर के मिलाने से और नया रेक्टेंगल या नया स्क्वायर कौन कौन से बने हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एक लास्ट सवाल करते हैं रेक्टेंगल का, तो मैं आपको सर्कल और स्ट्रेट लाइंस का बता दूंगा।
आप करने की कोशिश करो इसे। इस सवाल को करने की कोशिश करो। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने हैं कितने हैं। 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड से ज़्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए इस सवालों में। आप सोच रहे होंगे सर ये सवाल तो कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। रेक्टेंगल फाइंड करने का तरीका क्या है? आपको क्या करना है, आप इसमें एक चीज़ देखो। मैंने आपको क्या बताया था अभी, एक चीज़ बताई थी, एक सवाल मैंने आपको ऐसे कराया था। ये कराया था। इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। यही नंबरिंग करते हैं। रेक्टेंगल्स पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, सॉरी ट्रिक क्या था? ट्रिक ये है कि इन दोनों को ऐड करेंगे इनटू इन सबको ऐड करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता चुका हूँ तो ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इस चीज़ को देखो, ये वाली फिगर को एक बार सिर्फ और सिर्फ इसी फिगर को देखो। ये वही तो बात है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको अलग अलग फिगर्स को मिला के सवाल दिया जाएगा। तो आप इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखना, ये और ये वाला और ये वाला एक ही तो चीज़ है, बस साइज़ का फ़र्क है। साइज़ मैटर नहीं करता नंबर काउंट करने के लिए। ये थोड़ी पतली है, ये थोड़ी मोटी है, पर अपने को नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने हैं। तो ये वाला और ये वाला सेम है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, मैं इसको भी नंबरिंग कर देता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ रोज को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक ही कॉलम है तो वो हो गया 1, और इसको ऐड करेंगे 10, 9, 19, 8, 27, 34, 40, 45, 49, 52, 54, 55। इस वाले में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, 55 हो गया। अब इसकी बात हो गई। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है अपन को, इसको देख लेते हैं। ये वाला जो है इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, एक तो ये, एक ये। मैंने कहा ना जब छोटे छोटे फिगर्स को मिला के कोई क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ पे आपको अपने मन की आंखों से देखना होगा। तो मुझे तो मेरी मन की आंखों से एक ये और एक ये, इस वाले में कितने दिख रहे हैं, 3 रेक्टेंगल्स। लेकिन इसको जब इसके साथ जोड़ा तो एक चीज़ और बन गई, वो ये बड़ा वाला 1, 2, 3। तो इस बड़े वाले में भी कितने, 3। ये जब भी फिगर को वो मिक्स करके कोई क्वेश्चन देगा तो जो मैं कहता हूँ ना, मैं मन की आँख वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ये चीज़ें मन की आँख से ही दिखेंगे आपको, सीधी आंखों से देखना काफ़ी मुश्किल है, दिख जाता है पर काफ़ी मुश्किल है। ये वाला फिगर और ये वाला फिगर आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। तो इससे 3 और ट्रायंगल मिले और बड़े वाले से इसको इससे मिक्स कर दिया तो ये बड़ा बन गया। इसमें 3 और मिले, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 6। और यहाँ से कितने आएंगे, 3 इससे मिलेंगे अपन को, 3 इससे मिलेंगे और 3 मिलेंगे बड़े वाले से,
3 + 3 6, 9 12। तो अब ये 12 इसमें जोड़ देंगे, इस बीच वाले में जितने रेक्टेंगल्स हैं। कितने हो गए? 67। ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए इस वाले फिगर में। ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, पर करना क्या है आपको, जब भी ऐसा कोई फिगर देखे आप एक बार देख के थोड़ा सा घबरा जाएंगे, पर करना क्या है, घबराना नहीं है। उस चीज़ को छोटे छोटे भाग में बांट लेना। छोटे छोटे मतलब क्या, जो अपना आइडेंटिकल, जहाँ अपने फार्मूले लग सकते हैं, जहाँ अपन फार्मूले लगा सकते हैं, तो वैसे छोटे छोटे भागों में बांट लेना है। तो ये आसान हो जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं इसमें कुछ। तो स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स के तो ये जो ट्रिक है, इससे लगभग सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं है आपके। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर्स और स्ट्रेट लाइंस की। ट्रायंगल्स क्या थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, उसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं, और उसमें मैं आपको कम से कम 20 के आसपास सवाल कराऊंगा, ताकि आपके हर एक पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें वो एग्जामिनर का आजकल फेवरेट है, इसलिए ज़्यादा करेंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस भी हो जाए और अलग अलग तरीके के सवाल भी कर लें। अब सर्कल्स में एक चीज़ बहुत, मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर्कल्स में, कि आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर सर्कल की आपको कोई ट्रिक बता दूंगा, तो सर्कल की कोई ट्रिक होती नहीं है। सर्कल जितने दिखते हैं उतने ही होते हैं, आपको काउंट ही करने पड़ेंगे सर्कल। एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन पा रहे मुझसे, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। थोड़े बहुत इधर उधर हो तो चलेगा। अब इसमें सर्कल्स की कोई ट्रिक होती नहीं है वैसे, तो आपको क्या करना है, सर्कल्स में बस ध्यान लगा के मन की आंखों से, ताकि कुछ छूट ना जाए, कोई सर्कल छूट ना जाए, मन की आंखों से बस सर्कल्स काउंट करने हैं। वो सर्कल में कुछ तरह के क्वेश्चन बन भी नहीं सकते, और सर्कल के क्वेश्चन आने तो बिल्कुल बंद ही हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो इसमें क्या करना है, अपने को सर्कल फाइंड करना है कि एक बड़े सर्कल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसमें कितने हैं, 23 सर्कल्स है। अच्छा, एक मिस हो गया क्या? तो सर्कल्स का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, सर्कल आपको जो दिख रहे हैं उतने ही काउंट करना है बस। आप एक बार फिर खुद काउंट करके देखो आपको कितना आ रहा है। ठीक है, सॉरी कुछ फ़ोन आ गया था इम्पोर्टेंट। अब स्ट्रेट लाइंस वाला कॉन्सेप्ट में क्या है, स्ट्रेट लाइंस में मैं आपको बता देता हूँ। चलो ये फिगर बनाते हैं अपन।
अब इसमें वो आपसे पूछेगा कि स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है। देखो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जब भी फाइंड करना हो ना, तो स्ट्रेट लाइंस को तीन तरीके से फाइंड करो। एक तो अपने को क्या फाइंड करना है, अपन देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, फिर अपन देखेंगे वर्टिकल लाइंस कितनी है, लास्ट डायगोनल लाइंस कितनी है। अब इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1 2 3, 3 है तो कितनी होगी 3। अब फिर देखेंगे वर्टिकल लाइंस, मतलब उधर हिंदी में क्या बोलते हैं वर्टिकल को, मुझे याद नहीं आ रहा। वर्टिकल लाइंस 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइंस होगी। अब डायगोनल्स विकर्ण होते हैं जो, वो कितने हैं, 1 और ये 2, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए इस फिगर में। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछ ले तो टोटल कितने हो गए, 8। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो अगर अपन ये सवाल करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस अलग काउंट कर लो, वर्टिकल अलग काउंट कर लो और डायगोनल अलग काउंट कर लो, ताकि कोई सी भी लाइंस छूट नहीं जाए। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये वाली भी तो लाइन है, ये वाली भी तो लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है। नहीं, लाइंस वहाँ तक होती है जब तक उसके दोनों एंड्स, यहाँ तक ये लाइन नहीं है क्योंकि ये आगे भी बढ़ रही है, तो ये पूरी लाइन यही होगी, ये पूरी लाइन यही होगी। आप इस आधी को लाइन काउंट नहीं कर सकते, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो ऐसे और भी फिगर्स बना सकते हैं अपन, आपको एक और बना के बताता हूँ। अब इस फिगर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसमें क्या है। अब आप ऐसे काउंट करने बैठोगे तो आपको तो एक बार के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन सबसे सिंपल क्या है, अपने को क्या करना है, 3 भागों में बांट लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस और डायगोनल लाइंस। तो इसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है आपको, मुझे तो 2 ही दिख रही है, 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं एच लिख रहा हूँ, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अब फिर अपन देखेंगे वर्टिकल लाइंस कितनी है, इसमें कोई वर्टिकल लाइंस दिख रही है आपको, वर्टिकल लाइंस हैं नहीं है। तो अब इसमें देखेंगे डायगोनल लाइंस, जो टेढ़ी विकर्ण टाइप के लाइंस, तो वो देखो एक लाइन तो होगी ये, 2 3 4 5 6 7, डायगोनल को मैं 2 से कर रहा हूँ, सॉरी डी से कर रहा हूँ, ये कितने हुए 7। तो टोटल नंबर ऑफ, दिख रहा है ये आपको, एक सेकंड में देख लेता हूँ। तो टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई यहाँ पे, 9। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं अपने स्ट्रेट लाइन के, उसके बाद लगभग अपना हो जाएगा।
आसान आसान से। स्ट्रेट लाइन्स के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होते नहीं हैं। इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फाइंड करनी है। इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फाइंड करनी है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कितनी है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स काउंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था, सिंपल फिगर हो तो आपको आसानी से हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स काउंट करते वक्त लाइन्स को 3 भागों में बांट ले, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स और डायगोनल लाइन्स। तो सबसे पहले आप इसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी है, 1 2 3। तो मैं H से डिनोट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन्स को, H है 3। वर्टिकल लाइन्स कितनी है इसमें, 1 2 3। वर्टिकल लाइन्स कितनी है, 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होगी, 6। ये अपना आंसर हो गया। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 6 होगी, क्योंकि इसमें कोई डायगोनल लाइन्स नहीं है। अब इस सवाल को देखें, इसमें भी आप लाइन्स काउंट करोगे। आप डायरेक्टली लाइन्स काउंट कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप कोई लाइन छूटने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई ना कोई लाइन जल्दबाजी में छूट जाए, एग्जाम में प्रेशर रहता है ऑब्वियसली। तो क्या करना है, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर कोई ट्रिक नहीं है तो पर उसको सॉल्व करने का एक इजी तरीका हमेशा होता है। हर सवाल को सॉल्व करने का एक इजी तरीका होता है और कई तरीक़ों से सवाल सॉल्व होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन्स फाइंड करते वक्त, स्ट्रेट लाइन्स के क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट लाइन्स फाइंड करते वक्त आपको क्या करना है, 3 भागों में डिवाइड करना है फिगर को, कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन्स कितनी है, वर्टिकल कितनी है और डायगोनल कितनी है। इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल कितनी है, 3 लाइन्स है हॉरिजॉन्टल की। एक ये, मैं बोल स्ट्रेट लाइन्स रहा हूँ पर ये आपको स्ट्रेट लाइन्स जैसी दिख नहीं रही होगी, पर ये है स्ट्रेट लाइन्स ही। और तीसरी ये 3 स्ट्रेट लाइन्स हॉरिजॉन्टल वाले। तो H से मैं हॉरिजॉन्टल को डिनोट करता हूँ, 3 हो गए। अब वर्टिकल कितनी दिख रही है, 2 1 2। वर्टिकल कितनी है, 2 है। डायगोनल वाली लाइन्स कितनी है, 2 3 4 5 6। डायगोनल्स वाली लाइन कितनी है, 6। अब टोटल स्ट्रेट लाइन्स कितनी हो गई इसमें, 6 + 2 8 + 3 11। ये आपका आंसर है। समझ में आया, देखा कितना सिंपल है। सॉरी। अब इसमें देखो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स वही सिंपल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल डिवाइड कर लो और सिंपल है। हॉरिजॉन्टल कितनी है, हॉरिजॉन्टल की कितनी है, 2। वर्टिकल की कितनी है, 2। डायगोनल्स कितने हैं, 2। मैं आपको इंडिकेट करके भी दिखा देता हूँ अगर किसी को। ये 1 ये 2, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये वर्टिकल्स लाइन, ये डायगोनल वाली लाइन, ये डायगोनल वाली लाइन, दोनों 2 2 हैं। टोटल कितने हो गए स्ट्रेट लाइन्स, 6। तो ये तो हुआ काउंटिंग फिगर्स में 3 तरह के फिगर्स को काउंट करना अपन ने, 3 क्या 4 तरह के फिगर्स को काउंट करना अपन ने देखा, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन्स। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वापस से एक बार फास्ट रिवीजन हो जाए। स्क्वायर्स काउंट करने का तरीका क्या होता है, सबसे सिंपल तरीका स्क्वायर्स काउंट करने का, कॉलम्स को नंबर करो, रोज को नंबर करो। कॉलम के सबसे बड़े नंबर को रो के सबसे बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर प्लस तब तक करते रहना है जब तक दोनों में से प्लस करके
पिछले दो डिजिट मल्टीप्लाई किया है उन दोनों को एक एक कम कर देंगे। और ये स्टेप अपन को तब तक करते रहना है जब तक अपने को दोनों में से कोई एक 1 नहीं हो जाए। जैसे ही 1 हो इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 1 5। ठीक है, हो गया। स्क्वायर का ट्रिक, रेक्टेंगल की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी। रेक्टेंगल में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं और जो भी नंबर ऑफ रोज है उसके डिजिट को ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करेंगे 2 + 1 इंटू रो वाले को ऐड करेंगे 2 + 1। ये कितना हुआ 3 इंटू 3 = 9। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अगर ओनली रेक्टेंगल्स पूछे तो अपने को क्या करना है, इसमें से जो इसमें स्क्वायर्स आते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास ओनली रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। कॉन्सेप्ट तो क्या, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अच्छा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, मैंने गलती से नीचे लिख दिया था। तो इस वाले केस में अपन स्ट्रेट लाइन जो फाइंड कर रहे थे, स्ट्रेट लाइंस फाइंड करते हैं तो अपन क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, वर्टिकल कितनी है, डायगोनल लाइंस कितनी है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 3। वर्टिकल लाइंस 1 2। डायगोनल लाइंस 1 2 3 4 5 6। टोटल स्ट्रेट लाइंस क्या है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था आप लोगों को, वो मैंने अभी चेक किया तो पता चला। हाँ, तो अपन कहाँ थे, तो अपन स्क्वायर्स का तो देख लिया था, रिवीजन कर लिया था। अब रेक्टेंगल का देख लेते हैं। रेक्टेंगल के केस में क्या करते हैं, रेक्टेंगल के केस में अपने को क्या करना है, जो भी नंबरिंग की है कॉलम्स की और रोज की, उसमें जो कॉलम की नंबरिंग है उनको ऐड कर देंगे, फिर रो की नंबरिंग है उनको ऐड करके दोनों को एक दूसरे से, कॉलम की नंबरिंग का एडिशन और रो की नंबरिंग का एडिशन, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एक दूसरे में गुणा कर देंगे। जो भी आएगी संख्या, जो भी परिणाम आएगा वो अपना कुल आयात की संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या होगी। रेक्टेंगल्स के केस में एक बात और ध्यान रखते हैं, और वो ये होती है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं। तो वो कई बार ऐसा पूछ लेता है कि ओनली रेक्टेंगल्स बताओ या फिर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ, तो वो सिंपल सा फॉर्मूला है 2 + 1 सारे कॉलम्स की नंबरिंग का एडिशन इनटू रो की नंबरिंग का एडिशन, जो कि 3 × 3 = 9। ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। ओनली रेक्टेंगल्स अगर आपसे पूछे तो क्या करना है, ओनली रेक्टेंगल्स पूछा है तो जो भी इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स है वो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास ओनली रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, नंबर काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, काउंटिंग ऑफ सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस। स्क्वायर्स में कोई ट्रिक, सर्कल्स में कोई ट्रिक होती नहीं है, उसमें जो भी दिखता है वही काउंट करना पड़ता है उनको, जो है वही है। बस अपनी मन की आंख खुली रखें ताकि कोई गलती ना हो। और नेक्स्ट क्लास में अपन ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स में क्या है कि 3 तरह के सवाल, 3-4 तरह के सवाल बनते हैं, और ट्राइंगल्स आजकल एग्जामिनर का फेवरेट हो रखा है, उसी से काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, और उसमें अपन इतने तरह के 20-25 तरह के सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो ताकि कोई अपने एग्जाम में कोई गलती ना हो। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट बता दीजिएगा अपने। थैंक यू।